तो दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है इसके बारे में सबसे पहले हम इसके उपनाम देखेंगे। तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग है, इस दुर्ग को रत्नहपुर, दुर्गाधिराज और रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है इसे रत्नहपुर, दुर्गाधिराज और रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। अगर इन्हें उपनाम की दृष्टि से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ही आता है कि किस दुर्ग को दुर्गाधिराज कहा जाता है। तो दोस्तों दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को। फिर बात करते हैं दोस्तों कि जो रणथंभौर दुर्ग है इसका निर्माण कौन करवाता है। तो दोस्तों इसका निर्माण है वो 994 ईस्वी में रणथंभदेव ने करवाया। इसका निर्माण दोस्तों 994 ईस्वी में किसने करवाया? रणथंभदेव ने करवाया। फिर बात करें दोस्तों कि रणथंभौर दुर्ग है वो 7 पहाड़ियों से घिरा है। रणथंभौर दुर्ग है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग को कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी कारण अबुल फजल का एक कथन आता है क्या कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद। दोस्तों कथन आता है कि बाकी जितने भी दुर्ग वो बख्तर बंद है, बाकी जो दुर्ग है वो सब नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों अबुल फजल का है। दोस्तों पीछे एक बार रास्ता में इसमें आया था क्या, इस जो रणथंभौर दुर्ग है इसके बारे में कथन है क्या, सिंह समन सतपुरुष वचन, सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फले या फलत एक बार। ठीक है दोस्तों, सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, हमीर हठ त्रिया तेल चढ़े न दूजी बार। ये दोस्तों रास्ता में आया हुआ है कि हमीर हठ त्रिया तेल चढ़े न दूजी बार। किस दुर्ग के बारे में? तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और दोस्तों किसके बारे में कहा जाता है? तो दोस्तों हमीर के बारे में कहा जाता है। देखिए, सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, हमीर हठ त्रिया तेल चढ़े न दूजी बार। तो रणथंभौर दुर्ग के लिए और रणथंभौर दुर्ग में किसके लिए कहा जाता है? तो दोस्तों हमीर के लिए कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है इसके ऊपर 1290 ईस्वी में और जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, वो 1290 ईस्वी में इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है। तो दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है इस रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है झाइन के दुर्ग को, जो रणथंभौर में बना है झाइन का किला। तो दोस्तों 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी इस किले पे आक्रमण करता है। तो इस किले को जीतने के लिए पहले झाइन पे आक्रमण करता है। तो जलालुद्दीन खिलजी झाइन के किले को तो जीत लेता है, झाइन के किले को तो जीत लेता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले को नहीं जीत पाता, यानी इस किले को नहीं जीत पाता है। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का कथन आता है क्या, अगला कथन आता है जलालुद्दीन खिलजी का, इस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी का। फिर से देखिए 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी इस रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए झाइन के किले पे आक्रमण करता है। तो दोस्तों झाइन के किले को तो जीत लेता है, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाता है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका कथन आता है क्या, मैं
ऐसे मैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन था जलालुद्दीन खिलजी का, क्या कि रणथंभौर पे आक्रमण करता है तो झाइन को तो जीत लेता है, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी का कथन आता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब देखिए दोस्तों, 1301 ईस्वी में और अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ के तत्कालीन समय के शासक होते हैं दोस्तों राणा हमीर, और जो रानी होती है राणा हमीर की वो होती है दोस्तों रंगा देवी। इसकी रानी कौन होती है? रंगा देवी। अब देखिए दोस्तों, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पे आक्रमण करता है, लेकिन इस रणथंभौर के आक्रमण से पहले और 1299 में और झाइन, क्योंकि जो झाइन का किला है, इस झाइन के किले को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। यानी रणथंभौर को जीतने के लिए पहले किसको जीतना होगा? झाइन के किले को जीतना होगा। तो 1301 से पहले ये घटना बताते हैं कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी झाइन के किले पे आक्रमण करता है। तो दोस्तों झाइन के किले पे आक्रमण करता है, तो झाइन के किले को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक था उलुग खां और दूसरा है नुसरत खां। तो दोस्तों यहाँ पे नुसरत खां मारा जाता है, यहाँ पे नुसरत खां क्या जाता है? मारा जाता है। अब क्या करता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो हमीर के सेनापति होते हैं, एक होता है रणमल और दूसरा होता है रतिपाल। रणमल और रतिपाल जो हमीर के सेनापति हैं, तो इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी ओर मिला लेता है, और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर पे आक्रमण करता है। तो दोस्तों इस समय जो हमीर है वो कोट जन यज्ञ का आयोजन करवा रहे होते हैं, और उस यज्ञ के पुरोहित है विश्वरूप। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का इस किले के ऊपर अधिकार हो जाता है, और युद्ध में जो राणा हमीर है वो मारे जाते हैं। यानी क्या होता है? केसरिया और जो रंगा देवी है अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा करते हुए और अपने आप को जल के माध्यम से वो क्या कर लेती है? समाप्त कर लेती है, जौहर। तो यानी हमीर के नेतृत्व में केसरिया और रंगा देवी के नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों? जौहर। जो जौहर भी कौन सा? जल जौहर। तो दोस्तों इसी के साथ ये 1301 ईस्वी का राजस्थान का क्या होता है? पहला शाका। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी जो पुत्री है, कुछ पुस्तकों में नाम देते हैं देवल दे और कुछ पुस्तकों में इसकी पुत्री नाम देते हैं पद्मला। तो ये इनकी पुत्री भी इनके साथ क्या करती है? जौहर। जो राजस्थान का क्या होता है? पहला जौहर। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। किसके अगर जौहर की बात करें तो पहला जौहर करने वाली जो रानी है वो कौन सी है? रंगा देवी। और शासक कौन है? हमीर। और राजस्थान का पहला क्या कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान का पहला क्या कहलाता है? शाका। अब देखिए एक और कथन इसमें भी आता है कि इस अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पे आक्रमण किया तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ होते हैं। अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान में साथ होते हैं। तो अमीर खुसरो का क्या कथन आता है? क्या कुप्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है? ये अमीर खुसरो कथन आता है क्या कि कुप्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें प्रमुख स्थलों की कि कौन कौन से इसके अंदर पर्यटक स्थल हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो दोस्तों आपको पता ही है त्रिनेत्र गणेश मंदिर इस दुर्ग में है, और यहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन विशाल मेला भरता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे दोस्तों एक दरगाह है पीर
सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। फिर आता है जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोगी महल। अगला आता है दोस्तों सुपारी महल। अगला बात करें तो दोस्तों एक है हमीर महल, और दोस्तों एक हमीर की न्याय कचहरी। एक दोस्तों हमीर का महल है और एक हमीर की क्या है, न्याय की कचहरी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे झोरा भोरा, तो झोरा भोरा ये भी पर्यटक के इसके अंतर्गत आते, दर्शनीय स्थलों के अंतर्गत। तो ये दोस्तों बड़े दो नाच के क्या है, पात्र है, झोरा और भोरा। उसके अलावा देखें तो एक है दोस्तों 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी भी इंपॉर्टेंट है। इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर ने अपने पिता जत्र सिंह की स्मृति में करवाया। उसके अलावा देखें तो दोस्तों एक आता है नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा। तो ये सभी पर्यटक स्थल, दर्शनीय स्थल है। इस रणथंभौर दुर्ग में सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, जैसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोगी महल, सुपारी महल, हमीर महल, हमीर की न्याय की कचहरी, झोरा और भोरा जिसके अंदर जो दो अनाज के पात्र हैं, और 32 खंभों की छतरी है, और नवलखा महल है। धन्यवाद।